ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई हाइट वाइज देखें और साइज़ वाइज देखें बट माशाल्लाह से बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत बेहतरीन पला है माशाल्लाह माशाल्लाह। 6 नहीं है बेसिकली 11-12 टोटल है। लेकिन ये सिचुएशन है कि भाई ये क्रेट्स हैं और ये फार्म है, फ़िलहाल रात का टाइम है। तो यहाँ पे पहले माल को अनलोड करेंगे, उसके बाद फिर आपको तरह की स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इसको जो है ना हमने डायरेक्टली लेइंग केजेस के अंदर शिफ्ट करा। ये फोकस है कि लेइंग केजेस में जुगाड़ ये है सारी की सारी कि केज के ऊपर जो है वो बेसिकली नेट लगाई हुई है, और ये जो हमारी नेट होती है नॉर्मल वाली, और उसके ऊपर यानी कि जो फिशिंग नेट होती है, और उसके अंदर चूज़ों को छोड़ा हुआ है। तो अच्छा भाई, ये चूज़ा है बेसिकली जो आज हमने ट्रैवल करना है। कल हमने जो किया था वो यहाँ पे किया था, आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया था कि ये चूज़ा था, और साथ साथ जो था ना वो ये वाला था। कौन सा वाला था? ये वाला। माशाल्लाह से सारा का सारा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई वो केज जिसका मैं आपको दिखा रहा था कि हमने बट रखा हुआ था, माशाल्लाह से आज उसके अंदर हमने चूज़ों को रखे हुए तकरीबन 1 महीना होने को आ गया है, और आज फाइनली हमने कुछ चूज़ा डिलीवर करना है, और वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो माशाल्लाह से बर्ड्स की हेल्थ वगैरह सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट चल रही हैं। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, काम बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि पहले हम इस काम को मैक्सिमम जितना जल्दी हो सके निपटाएंगे, और उसके बाद जो है फिर आगे बातचीत करके कहानी को और आगे लेके चलेंगे। तो माशाल्लाह से अभी आप देख रहे हैं बट सिचुएशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई हाइट वाइज देखें और साइज़ वाइज देखें बट माशाल्लाह से बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत बेहतरीन पला है माशाल्लाह माशाल्लाह से। आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं ना, बट का रिज़ल्ट है, बट की सिचुएशन है, बट के हाल अहवाल हैं, और अभी तक ये है कि अल्लाह का शुक्र है बहुत, जिसे कहते हैं ना, अच्छा चल रहा है। तो अभी ये करेंगे हम कि इन चूज़ों को जल्द से जल्द अनलोडिंग करेंगे, इनको क्रेट्स में भरेंगे। पिंजरा देखने गंदा हो रहा है, ये वजह सारी ये है कि सफाई करते वक्त ना थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है कभी कभार, तो मैंने कहा था सफाई का ख्याल रखें, लेकिन अभी पार्ट ऑफ द गेम क्या कर सकते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी कोई सेटिंग करेंगे। लेकिन खैर अभी इन केजेस को हम जरा जल्दी खाली करना शुरू करते हैं, उसके बाद चल के भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा भाई, इस केज के अंदर तकरीबन कुछ बर्ड्स ने पूरी की पूरी 1 महीने का ड्यूरेशन गुजारा है, और आधा बर्ड जो था वो मेरे ख्याल से 15-20 दिन के लिए आया था, बाकी आधा बर्ड 1 महीने के लिए आया था। तो मैं ये वीडियो के अंदर मैंने इस बात शायद वाज़ेह नहीं करी, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता दें कि भाई 1 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह केजेस के अंदर बर्ड की आप वो देखें, बेसिकली साइजिंग देखें। पहली बात, 2 चीज़ें होती हैं, जो बर्ड फ्लोर पे पलता है ना उसमें अक्सर आपको मोर्टेलिटीज़ दिखती हैं। अब आओ एक आध दिन बाद दिखता रहता है। अभी हमारा बड़ा फ्लॉक जो है उसके अंदर भी तो ना कुछ मोर्टेलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन ये है कि जो बर्ड केज में होता है ना उसमें वो काफ़ी हद तक इक्वल चल रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर आप उसकी रूटीन में छांटी भी करवाते रहोगे तो भी अच्छा रहता है कि बर्ड की तो छांटी होती रहे, और उसमें यह है कि जो कमज़ोर चूज़ा है उसको आप अलग से ट्रीट भी करते रहो, उसको अलग हिसाब से उसकी सेटिंग भी बनाते रहो। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को बताएं, दिखाएं कि भाई माशाल्लाह से जो भी फ्लॉक की सिचुएशन है ना वो क्या है, किस हिसाब से चल रही है, और हमने इसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। तो केजेस भी आ गई, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई, बर्ड को पकड़ना, शिफ्ट करना, सारी चीज़ आप देखते रहेंगे कि भाई एक दिन में शिफ्ट नहीं किया, अच्छा खासा टाइम लग गया था उसको हमें शिफ्ट करने के अंदर, और अच्छी खासी जिसे कहते हैं मेहनत लग गई थी। सारा भर लिया है, आपको देखने में लग रहे होंगे शायद ये 4 क्रेट हैं, पर इन एक्चुअल ये 11 क्रेट्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे सारे अपने ख़रीदे हुए क्रेट्स हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आपकी मर्ज़ी, अगर आप बोलेंगे बाहर की गाड़ी तो मैं तो बाहर की गाड़ी में माल डाल दूँगा, लेकिन बात सारी ये है कि क्रेट जो है ना उसमें बीमारियाँ होती हैं बाहर की क्रेट में। अब हमने इतने महंगे क्रेट ख़रीद के रखे हुए हैं, अभी 11 क्रेट 50,000 रुपये के, सॉरी 50 की कह रहा हूँ, सॉरी 60,000 रुपये के समझ लें। तो इसीलिए ख़रीदे हुए हैं कि यार सामने वाले को जब हम ट्रैवल करें तो उसके बाद वो इशू नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो क्रेट्स का है ना वो नहीं है कि इनका अमाउंट, मसला ये है कि भाई ये इनको रखना मुश्किल होता है, तो सारी जगह पर आते ही हैं, लेकिन खैर पार्ट ऑफ द गेम है। अभी चलते हैं ज़रा माल डिलीवर करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। भाई माल सारा का सारा भर के हम फार्म पर आ गए हैं, और मैं आपको जो ऊपर से क्रेट्स दिखा रहा था ना वो नीचे से भाई 6 क्रेट्स हैं। 6 नहीं है बेसिकली 11-12 टोटल है। लेकिन ये सिचुएशन है कि भाई ये क्रेट्स हैं और ये फार्म है, फ़िलहाल रात का टाइम है। तो यहाँ पे पहले माल को अनलोड करेंगे, उसके बाद फिर आपको तरह की स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इसको जो है ना हमने डायरेक्टली लेइंग केजेस के अंदर शिफ्ट करा। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा, हो गया फोकस। तो ज़िंदगी में फ़ोकस नहीं, ऊपर से इसमें फ़ोकस नहीं। तो समझ लें कि लेइंग केजेस में जुगाड़ ये है सारी की सारी कि केज के ऊपर जो है वो बेसिकली नेट लगाई हुई है, और ये जो हमारी नेट होती है नॉर्मल वाली, और उसके ऊपर यानी कि जो फिशिंग नेट होती है, और उसके अंदर चूज़ों को छोड़ा हुआ है। तो अभी ये है कि चूज़ा उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, और उसमें छोटी एज का भी चूज़ा की रेयरिंग हो जाएगी। तो समझ लें कि एक डबल फंक्शन हो गया, एक नॉर्मल से केज का, और आप अच्छी तरीके से इसमें अच्छा खासा चूज़ा पाल सकते हो। तो लेइंग प्लस रेयरिंग हो गई। तो खैर अभी इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे, उसका रीज़न सारा ये है कि भाई कल हमने फिर आना है यहाँ पे, और आने के बाद जो है ना फिर उसको हम अलग से कुछ ना कुछ ज़रूर करवाएंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे अच्छे से। तो ये है कि हाँ, ये 2-3 चीज़ हो गई जो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, दिखा दूँ अभी सिचुएशन के हिसाब से। अभी देखते हैं कल क्या बनेगा, क्योंकि भाई एक फ्लॉक नहीं है, एक फ्लॉक और आएगा तो फिर डिटेल में बात होगी। अभी मेरा भी दिमाग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा है, और आपको बताऊँ रात का टाइम क्या हो रहा है। मैं सुबह अपने फार्म से होकर आया हूँ, और अभी का टाइम ये हो रहा है भाई
10 बज रहे हैं और मेरी यकीन करें बस हो गई है। मैं सुबह 7 बजे से उठा हुआ। मैं पहले गडाप में अपने फार्म पे रात को सोया था, फिर अगले दिन सुबह उठा, जो मैंने सेकंड डे का व्लॉग रिकॉर्ड करा वो पता नहीं कब आएंगे, मुझे नहीं पता। और उसके बाद मैं यहाँ पर आया, शायद वो पहले ही आ जाएँ, शायद वो बाद में आए, लेकिन ये सिचुएशन चल रही है भाई फिलहाल आजकल की। तो खैर इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह कल की डेट्स में कंटिन्यू करेंगे। सही है। अच्छा भाई, कल की वीडियो में आपको दिखाया था कि हमने माल पकड़ना है यहाँ से, और आज भी वही काम है बेसिकली। और वीडियो बनाने के बाद अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि हमें यहाँ पर जो ना लाइट्स लगानी पड़ेगी, लाइट्स के बगैर ये जगह मज़े की नहीं लग रही है, और चूजे के हिसाब से भी तो ना इशू आ रहे हैं। तो आज अगेन माल पकड़ना है हमने। मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, आज संडे है, संडे 12 अप्रैल, और दुकानें सारी की सारी बंद है। तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कल खुली हुई थी, आज बंद है। तो खैर अभी माल भरना शुरू कर दिया, माल भरते हैं उसके बाद फिर बात करेंगे। अच्छा भाई, चूज़े पकड़ लिए जैसे कि आपको बताया था। अगेन संडे, मैंने आपको ज़रा प्रूफ दे दूँ भाई। और अगेन इस दफ़ा जो है हमारे पास टोटल वही 12 के करीब क्रेट हैं, 11 करीब क्रेट हैं। एक्चुअल में एक क्रेट कम है हमारे पास, 11-12 समझ लिया करें आप। एक क्रेट हमें और ले लेंगे तो हिसाब पूरा बन जाएगा। तो अभी इसको भी लेके चलते हैं, उसके बाद चल के बात करते हैं। अच्छा भाई, ये चूज़ा है बेसिकली जो आज हमने ट्रैवल करना है। कल हमने जो किया था वो यहाँ पे किया था, आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया था कि ये चूज़ा था, और साथ साथ जो था ना वो ये वाला था। कौन सा वाला था? ये वाला। माशाल्लाह से सारा का सारा आज जो है, आज वो ये वाली लाइन है, समझ रहे हैं आप। तो ये सिचुएशन है फ़िलहाल, और अभी अल्लाह ने चाहा तो चूज़ा यहाँ पर खैरियत से उतरेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशन है ना पिंजरे की, वो हम चेक करेंगे कि निकलता नहीं निकलता। तो ओवरऑल भाई पास एक्सपीरियंस है इनका, वो पास एक्सपीरियंस है, पास नहीं पास एक्सपीरियंस है। अल्लाह का शुक्र है, इनका चूज़ा इसमें फीड खा रहा है। अभी कुछ तो निकला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से निकला है। तो भाई अभी तक तो कहानी जो आपको बता रहा था वो बेहतर जा रही है माशाल्लाह से, और ये सारा का सारा चूज़ा इन्होंने इसमें एक्सपीरियंस करा है। देखें, अगर ये एक्सपीरियंस रहा तो हमारा जो शेड है हम उसमें भी एक्सपीरियंस करेंगे। मुझे नहीं पता कि वीडियो में कब अपलोड करूँगा, उस शेड को अभी तक मैंने रिवील किया नहीं किया, लेकिन अगर कर दिया तो फिर मैं आपको बता दूँ कि हमारा प्लान उससे उधर कभी करने का है। और अगेन बता दूँ भाई, वो मेरा अपना ओन नहीं करता, मैं उसको, मैं वहाँ पर कुछ मेरी कंडीशंस हैं जिसके तहत मैं मौजूद हूँ। तो मैं कभी भी अपने मुराद से ये है कि मैं वहाँ पर फ़िलहाल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 100% मैं उसको ओन नहीं करता, एक बहुत ही छोटी सी परसेंटेज है जिस पे फ़िलहाल मैं उनके साथ हूँ। तो पता लगे आप में से पता नहीं क्या सोचें कि भाई फ्लैक्स करने की अल्लाह का शुक्र है आदत नहीं है, जो है वो एग्जैक्टली सच बताएंगे, वरना उनकी तरफ से ज़्यादा है मुझे कि मैं बता सकता हूँ, पर मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, वो माल तो हमने डिलीवर कर दिया था। ये हमारा करीब में एक दोस्त का शेड है माशाल्लाह से, और यहाँ पे बॉयलर डलेगा तो इंशाल्लाह आपको उसकी अपडेट भी देंगे। अभी नहीं, कुछ टाइम के अंदर देंगे, अल्लाह ने चाहा खैरियत से। लेकिन ये एक और करीबी दोस्त का फार्म बिल्कुल बराबर में समझ लें कि उसके है, यहाँ पे बॉयलर डलने वाला है माशाल्लाह से। तो चले देखते हैं आपको, फिर घर चल के आपको बाकी की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, रात में आपके साथ मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, और मैंने कहा था कि भाई हमने जो है ना माल वो बेसिकली अगले दिन डिलीवर करना है। बाकी का 3 हिस्सों में बेसिकली टोटल माल था, 1500 के करीब दाने थे। तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बाहर की गाड़ी करा लें, या फिर आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे पास जो 11 क्रेट है इसी में खाली ट्रांसपोर्ट कराएं। 3 चक्कर लगेंगे, आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन ये है कि बाहर की क्रेटों में बीमारी होती है, हमारे क्रेट घर के तो मुझे पता है कि कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, किस तरीके से इनकी वॉशिंग हुई है। अच्छा, तो भाई क्या कहते हैं, मैं आपको कह रहा था कि वो हाँ, तो मैंने कहा चाहता मेरे क्रेट्स में ले जाए, मेरे क्रेट्स में फ़ायदा है कि भाई बीमारी वगैरह से बचेगी। अब ये जो टोटल माल हमारा गया है ना, समझ लें कि वो कम से कम जो है ना 13-14 लाख रुपये का माल है माशाल्लाह से। अल्लाह बरकत दे इनके फाइनल जिनकी माल पला है। अब इतना महंगा माल अगर सिर्फ़ और सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये के किराए पर बंदा सोच रहा है तो वो अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि देखिए एक चक्कर 6,500 रुपये का इनका है, 6,500 रुपये का इनको पड़ेगा एक चक्कर, क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा है। यहाँ से 36 किलोमीटर के करीब है, 37-37 किलोमीटर है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कल का और जो आज का भाड़ा, यानी कि जो चक्कर है भाड़े से मराठी, तो इनका चक्कर है वो कम से कम पता है कितने का इनको पड़ा है, वो पड़ा है 6 घंटे का। अब वो 36 किलोमीटर तो एक तरफ है ना, आना जाना 70 हो गया, तकरीबन 70-72 हो गया, लेकिन वो जो क्या कहते हैं वो है ना 7-8 घंटे का सफ़र, वो असल मसला है। तो उस वजह से अब जो है ये है कि मैंने उनको यही मशवरा दिया कि भाई आप 2 से 3 हिस्सों में ले जाओ, लेकिन जहाँ आपका इतना महंगा माल पला है, इतनी मेहनत से पला है, इसमें पूरे मेरे तकरीबन 63 डेज़ लग चुके हैं, तो भाई आप इसको लेके जाएं खैरियत से और इसको पालें। तो वो ट्रांसपोर्टेशन आप देख लें। तो भाई ये बात थी, देखिए सामने वाले को समझाना गाइड करना हमारी जिम्मेदारी होती है। सामने वाला समझे तो उसके ऊपर है, वरना मुझे सुजुकी के किराए से क्या, मेरा तो टाइम ज़ाया हो रहा है। बल्कि अगर मैं एक शेज़ोल लाता तो मेरा ये काम 1 दिन में निकल जाता सारा। मैंने इस टाइम पर 3 दिन ख़राब कर लिए लिटरली। मैं आपको टाइम दिखाऊँ क्या हो रहा है, ये देखें टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, और ये 6 बज रहे हैं सुबह के। अभी अगर आप देखो तो वो भाई नहीं अभी सुबह निकल रही है, ये शाम के 6 नहीं बज रहे, सब लोग सो रहे हैं, वरना हमारी गलियों में इतना रश होता है लालू खेत में, ये पता नहीं क्या, ये सुबह के 6 बज रहे हैं इस टाइम पे, और अभी बस फजर हो ही है। बल्कि मैं काम करता हूँ ना, आपको मैं दिखाता हूँ यार, कि पता लग जाएगा AM PM आपको तसल्ली हो जाए। काशिफ पढ़ लेते हैं हम सुबह में, अच्छी बात है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाई चांस नहीं शो कर रहा यार, अब कर लें हमारे पे भरोसा, रुकें ज़रा। ये देख लें भाई, ये टाइम हो रहा है 6:02 है, AM हो रहा है।
तो ये हाल है जो इस टाइम पे थे ना, सुबह सुबह लगे हुए। तो ऐसे बातें सुबह इसीलिए लगे हुए कि भाई सामने वाले का माल खैरियत से पहुंच जाए और दिन के अंदर गर्मी से पहले पहले पहुंच जाए। तो सामने वाले को समझाना करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है, बाकी उसका नसीब है कि जो चीज़ जैसी होती है वो अपने हिसाब से देखे। तो ये कुछ मोटी चीज़ें तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, दिखा दूँ। मिस्टर कुत्ते, कुत्ता बना नहीं करो, इससे पहले तुम उसे मार खाओ, समझ रहे हो ना। तुम्हारे कुत्ता बना हमारा बड़ा महंगा पड़ जाएगा। सामने वाले का माल है तो यार तुम आखिरी दिन में कुत्ता बना कर रहे हो हमारे साथ। खैर कुत्ते को कुत्ता बना कह सकते हैं, मसला नहीं है, बुरा नहीं मानेगा ये। खैर मजाक की बात है, सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया। तो भाई ये सीन है माशाल्लाह से, माल आप देखें भर भर के जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस फार्मूले से जो ना जो मोटेलिटी है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपोर्टेशन की एक भी नहीं है। इस व्लॉग में देखेंगे क्या हाल बनेगा, मैं आपको अपडेट दूंगा। अच्छा खैर मैं इस दफ़ा खुद नहीं जाऊँगा इनके पास, मुझे अपने मेन वाले शेड पे जाना है, तो मुझे वहाँ की रूटीन है। लेकिन अभी जो है तकरीबन ये है कि मोटेलिटी अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ ये है, ज़ीरो है अल्हम्दुलिल्लाह।